भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जिनको लॉन्च किया गया था इंडिया में इन ईयर 2022 और देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई गई थी कोयम्बतूर से शिरडी के बीच। और आज इसी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में हम लोग टूर पर जाने वाले हैं 8 दिन 7 रात के पैकेज में श्री जगन्नाथ यात्रा पर। और भाई साहब अभी आपने देखा एंट्री करते ही रेलवे स्टेशन पे क्या बढ़िया सा स्वागत हुआ, फूल से टीका और साथ में ये माला के साथ। बहुत ज़बरदस्त भाई, अमेजिंग फीलिंग है जब ऐसा स्वागत होता है। ट्रेन पूरी सजी है और हम लोग तैयार हैं अब श्री जगन्नाथ यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में 8 दिन 7 रात के पैकेज पर निकलने के लिए। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। जो हम लोगों का स्वागत किया गया था वो हम आपको दिखा चुके हैं। जो थोड़ा बहुत प्रोग्राम है वो हमने आपको दिखा दिया। अब यहाँ व्यवस्था क्या है रेलवे स्टेशन पे वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। कुछ खाने पीने की और चाय कॉफ़ी नाश्ते वगैरह की व्यवस्था है, बैठने का और जो प्रोग्राम है मतलब वो तो दिखाई दिया थोड़ा बहुत जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया। और डांस वगैरह यहाँ पर ट्रेडिशनल चल रहा है वो तो है ही, और साथ में आगे क्या और चीज़ें हैं और वो दिखाते हैं। और वैसे आज इस जगन्नाथ यात्रा बताते हैं आपको, ये जो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है ना ये पूरी 3rd AC कोच के साथ चलती है, ठीक है। तो आज अपना इस भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में जो कोच है वो है B3, पूरा 3rd AC के साथ चलती है, फुल AC टूरिस्ट ट्रेन है ये रहा अपना कोच B3। चलो अभी अंदर चल के आपको अपनी सीट और दिखा देते हैं इस कोच का। वैसे जो कोच है ना ये ICF कोच है, लेकिन इसका इंटीरियर एकदम डिफरेंट मिलने वाला है। चलो ये आपको दिखाते हैं, उसके बाद कुछ और चीज़ें यहाँ पर दिखाते हैं और कुछ ही देर में फिर हम लोगों की ट्रेन तैयार है यहाँ से निकलने के लिए। देखो अपना देश B3, चल के आपको दिखाते हैं इंटीरियर। तो ये है फर्स्ट लुक अपनी इस भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के 3rd AC का। और आज अपनी जो सीट है वो है इस ट्रेन में सीट नंबर 30 अपर बर्थ। ये देखो इंटीरियर भाई साहब बढ़िया से इसको जो है डिज़ाइन किया गया है दोबारा से। कर्टेन्स वगैरह लगे हुए हैं मस्त, चार्जिंग सॉकेट और यहाँ पर मिरर, AC वेंट्स, लाइट्स और यहाँ पर साइड लोअर और अपर पे भी चार्जिंग सॉकेट। तो ये चीज़ सही है भाई, काफ़ी बढ़िया जो है आपको कलर यहाँ पर मिलेगा। डिफरेंट लिवरी कर दी है एकदम से, ICF में भी इतना बढ़िया मॉडिफिकेशन किया गया है। यहाँ पर है सिटिंग एरिया और यहाँ पर आपको चाय मिल जाएगी, फीकी चाय, चीनी वाली चाय और साथ में मैंगो ड्रिंक, वाटर बॉटल। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शाम के 4:45 पे ये सफ़र अब शुरू हो रहा है। दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हम लोगों का डिपार्चर हो चुका है। तो हम लोगों की भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन अब निकल चुकी है दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। और वैसे ये जो पूरी ट्रेन है ना हमने बताया था 3rd AC के कोचेस के साथ चलती है। 10 इसमें 3rd AC के कोच लगे हैं। टोटल कैपेसिटी पैसेंजर्स की है करीब 600 पैसेंजर्स इसमें एक बार में ट्रैवल कर सकते हैं। और इस जर्नी में, इस पूरे टूर में 8 दिन 7 रात के टूर में हम लोग कवर करने वाले हैं करीब 4000 किलोमीटर्स। और अभी हम लोग निकले हैं दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। इसके बाद और भी बोर्डिंग पॉइंट्स हैं तो वो हम आगे आपको दिखाते जाएंगे। पहला बोर्डिंग पॉइंट ये था दिल्ली सफदरजंग और दूसरा बोर्डिंग पॉइंट दिल्ली का ही है जो है गाजियाबाद। उसके आगे भी कुछ सिटीज़ में इस ट्रेन का बोर्डिंग पॉइंट है और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन। तो वही ट्रेन के चलते ही जैसे कि प्रीमियम ट्रेन्स में डिपार्चर के बाद हम लोगों को पानी की बोतल सर्व होती है, तो इस भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में भी डिपार्चर के जस्ट बाद हम लोगों को 1 लीटर की वाटर बोतल सर्व कर दी गई है। तो अभी ट्रेन को चले बस 5 से 10 मिनट हुए हैं, हम लोग को पानी की बोतल सर्व की गई और अब आ गया है मतलब इवनिंग स्नैक्स कह सकते हैं हम लोग। इवनिंग स्नैक्स सर्व किया गया है। इसमें देखो एक कचौड़ी, एक समोसा, एक लड्डू और एक टोमेटो केचप, ये सर्व किया गया हम लोगों को इवनिंग स्नैक्स में। तो चलो सबसे पहले टेस्ट करते हैं कचौड़ी।
कचौड़ी वैसे ठंडी है लेकिन खस्ता है, और इसके अंदर ना फिलिंग देख रहे हैं स्टफिंग, तो थोड़ी बहुत दाल की स्टफिंग की हुई है। बाकी अब देखते हैं समोसा टेस्ट करके। टेस्ट तो समझ का सही है बट उतना कुछ फ्रेश नहीं लग रहा है, बट ठीक है, इवनिंग स्नैक्स है, हल्का बहुत आप खा सकते हो। और साथ में एक बूंदी का लड्डू, या फिर कई जगह इसको कहते हैं मोतीचूर का लड्डू। लड्डू एकदम फ्रेश और टेस्टी लगा हमको। सबसे बेस्ट इसमें लड्डू था। हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, मतलब स्किप कर रहे हैं। जगदीश हरे कृष्ण हरे, भक्त जनों के संकट तो ये आ चुके हैं अभी हम लोग अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के सेकंड बोर्डिंग रेलवे स्टेशन गाजियाबाद जंक्शन। वैसे ये जो ट्रेन है ना, इसमें अलग अलग जगह से आप बोर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो जब आप इसका टूर पैकेज जो है बुक कर रहे हो साइट से। और कैसे बुक होता है कैसे नहीं वो सब हम आपको बाद में बताएंगे पूरी जर्नी के दौरान, ठीक है ना। और बाकी इस ट्रेन का ये सेकेंड बोर्डिंग पॉइंट है। इसके अलावा ये ट्रेन टूंडला, इटावा जंक्शन और कानपुर सेंट्रल, लखनऊ से भी बोर्ड करी जा सकती है। तो यहाँ पर भी ये ट्रेन रुकेगी, यहाँ से भी इस ट्रेन में पैसेंजर्स बोर्ड करने वाले हैं। और बाकी ये जो जर्नी है ना, एक वीडियो में, एक ब्लॉग में कवर नहीं होने वाली, ये पूरी सीरीज़ रहने वाली है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की। तो अब आपको क्या करना है भाई, बस थोड़ा सा सब्र, मतलब थोड़ा सा पेशेंस के साथ ये पूरी सीरीज़ देखनी है। तो जो जो चीज़ें आपको इसकी ट्रेन के बारे में जाननी है वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी इसी सीरीज़ के दौरान। चलो, हमको लगता है लगभग यहाँ पर 5 मिनट का अपनी ट्रेन का हॉल्ट होगा। और बाकी ये जो आप पैकेज लेते हो ना, तो इसमें आपका ट्रेन का खर्चा, खाने पीने की सुविधा, और बस से आपको टूरिस्ट प्लेसेस पे घुमाया जाता है वो खर्चा, और होटल में स्टे का खर्चा, वो सभी चीज़ें पैकेज में इंक्लूड रहती है। चलो अब अंदर चलते हैं। अभी कुछ ही देर बाद हम लोगों को जो है अब इस ट्रेन में डिनर भी सर्व किया जाना है। अब यहाँ से भी जो पैसेंजर बोर्ड होंगे उनको, और जो लोग आ रहे हैं दिल्ली सफदरजंग से इस ट्रेन में बोर्ड होके, सभी लोगों को। तो अभी खाना सर्व होना स्टार्ट हो गया है अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में। और ऑफिशियली वैसे तो कहो तो ये अपनी फर्स्ट मील है। वैसे शाम को हम लोगों को स्नैक्स दिया था तो सेकंड भी कह सकते हैं। ये देखो, सबसे पहले अभी हम लोगों के पास आई है ये ट्रे, वेलकम ऑन बोर्ड भारत गौरव AC टूरिस्ट ट्रेन। तो इस ट्रेन में आपको खाना जो सर्व करने का तरीका है ना, वो भी डिफरेंट मिलेगा। ये देखो, यहाँ पर स्टाफ एक साथ आपको गर्मा गर्म खाना यहाँ पर सर्व करेंगे। तो पूरा खाना हम लोगों को अब सर्व कर दिया गया है, और ये वेज मील है। इस ट्रेन में आपको वेज का ही ऑप्शन मिलेगा, ऑब्वियसली भाई तीर्थ यात्रियों की ये गाड़ी है ना। तो यहाँ पर एक मिक्स वेज दाल, एक पनीर मसाला की सब्जी, जीरा राइस है, जीरा पुलाव है, इसमें मटर वगैरह भी डली हुई है, साथ में एक ये देखो रसगुल्ला, साथ में ये रोटी है, पराठा, ये देखते हैं खोल के, बाकी दही और एक मिक्स पिकल। चलो अब खाना जल्दी से करते हैं टेस्ट, आपको बताते हैं कैसा है स्वाद। और अभी सबसे पहले टेस्ट करते हैं हम लोग मिक्स वेज। सही है यार, खाना जो है ना एकदम गरम गरम और फ्रेश हम लोगों को सर्व किया गया। ये बहुत सही चीज़ है, क्योंकि इतने सारे पैसेंजर्स एक साथ यहाँ पर सर्व करना गरम गरम, नॉट एन ईजी टास्क। चलो दाल फ्राई देखते हैं। दाल फ्राई का टेस्ट भी सही है, मिक्स वेज भी, दाल फ्राई भी। अब देखते हैं पनीर। वैसे हमको लग रहा था कि पनीर मसाला की सब्जी है, लेकिन नहीं भाई, इसमें है मटर पनीर। मटर भी आपको मिलेगी और सब्जी का टेस्ट एकदम ज़बरदस्त है। और इस ट्रेन में जैसे कि आप लोग फर्स्ट AC राजधानी में ट्रैवल करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा फूड ले सकते हैं, वैसे ही इस ट्रेन में भी आप एक्स्ट्रा खाना पीना ले सकते हो। तो अभी देखो, दोबारा हमने सब्जी दाल वगैरह मंगाई थी, भैया को बोला था, तो गर्मा गर्म दोबारा से खाना आ गया है।
तो हमारे साथ अंकल जी और आंटी जी ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे को पैसेंजर है पूरे टूर के दौरान। तो अंकल जी खाना कैसा लगा? खाना बहुत बढ़िया था, जैसे घर में सर्व किया जाता है हाँ उसी तरह से, और सारे स्वादिष्ट खाना प्रोवाइड किया गया है। जी जी। आंटी जी आपको कैसा लगा? हमने खाना बहुत बढ़िया था, फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। हाँ, आपका इस टाइप का ये पहला ही टूर है आप लोगों का? हाँ जी हाँ, फर्स्ट टाइम है और इस तरह उन्होंने सर्व करा है जैसे हाँ, ये भी फर्स्ट टाइम। जैसे मतलब वो नहीं भंडारे वगैरह में करते हैं सर, बिल्कुल वैसे ही हाँ, स्टाइल वैसे ही, हाँ। तो सही था, ये स्टाइल सही था है ना? बहुत अच्छा था और ओपन था बिल्कुल, जितना मर्जी खाओ। हाँ, सही। और दही भी, स्वीट डिश भी, सब हम्म। चीजें थी। तो जैसे कि नॉर्मल ट्रेन्स में हम लोगों को बेडिंग प्रोवाइड की जाती है, बट इस ट्रेन की बेडिंग एकदम डिफरेंट है। सबसे पहले हम आपको दिखाते थे पिलो। ये हवा भरने वाला जो पिलो होता है नॉर्मली हम लोग अपने साथ कैरी करते हैं, वो मिलेगा। और साथ में यहाँ पर स्टाफ भी रहेगा कि अगर इसमें हवा कम है या नहीं है तो स्टाफ इसमें हवा भरने के लिए भी रखा हुआ है। मतलब जो इस ट्रेन की सिक्योरिटी वगैरह है ना, वही लोगों को ये वाला काम दिया हुआ है। ये हो गया पिलो। और ये है हम लोगों का ब्लैंकेट, एकदम पैक्ड न्यू ब्लैंकेट जो है अभी इस ट्रेन में हम लोगों को या सभी पैसेंजर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। ये है ब्लैंकेट। और अब दिखाते हैं भाई जो बेड शीट है, बेड शीट एकदम डिफरेंट है, वो भी पैकेट में मिलेगी। और ये पिलो कवर, ये भी ब्राउन कलर का एकदम अलग। और साथ में इसके एक ही सिंगल बेड शीट है। तो भाई डिफरेंस तो काफ़ी था बेड रोल में, तो सोचा आपको दिखा देते हैं। तो आज की अपनी सीट है अपर बर्थ, बेडिंग हो गई है, चलो अब सोया जाए। तो सुबह का बज रहा है 5:57। और ये लो भाई साहब बिस्किट का पैकेट सभी पैसेंजर को दे दिया है। ये हमारा, ये अंकल का रखा हुआ है। बस अब देखो, अब चाय वगैरह सर्व की जाएगी, मॉर्निंग टी। तो अभी सुबह का बज रहा है 6:10 और हम लोगों की भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन खड़ी हुई है लखनऊ जंक्शन पे। और भाई साहब सुबह सुबह ये देखो, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के ही कप में भाई, इसी की लिवरी का कप भी है। और इसी में हम लोग को चाय वगैरह, मॉर्निंग टी, बेड टी सर्व कर दी गई है सभी पैसेंजर को। और ये चाय है ना, इतनी कुछ खास तो नहीं है और इसमें शक्कर की क्वांटिटी काफ़ी कम है, मतलब मीठी काफ़ी कम है। और इसके साथ में एक बिस्किट का पैकेट। अभी उठे भाई तो हमें तो लग रहा था जाने कहाँ खड़ी है ट्रेन, जब बाहर आके देखा तो लखनऊ जंक्शन पे अपनी ट्रेन खड़ी हुई है। और अभी करीब 10 मिनट के लगभग से अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई है। और अभी वाराणसी हम लोगों को जाना है। हम लोग की पहली डेस्टिनेशन है वाराणसी जंक्शन, जो कि यहाँ से अभी करीब 350 किलोमीटर की दूरी है। और हमें लगता है दोपहर में, मतलब दिन में करीब 10-11 बजे तक हम लोग वाराणसी पहुँच जाएंगे। तो इस सुबह का बज रहा है 7:41 और ब्रेकफास्ट की तैयारी चालू हो गई है कोच में अपने। ये देखो अभी यहाँ पर जो है पूरी प्लेट्स लगाई जाएंगी, उसके बाद अंदर पैसेंजर्स को सर्व की जा रही है। एक ये वेज कटलेट, पोहा, इसमें साथ में है बटर, वाइट ब्रेड, मिक्स जैम, टोमेटो केचप। ये है अपना ब्रेकफास्ट। तो बाकी तो सारी पैक्ड चीज़ें हैं, लेकिन टेस्ट करने वाली जो चीज़ है वो है पोहा और कटलेट। तो ये टेस्ट करके आपको बताते हैं। ठीक है, पोहा का टेस्ट जो है ठीक है, बट ये ना
ब्रेकफास्ट जो हम लोगों को गरम गरम सर्व होता तो सही रहता, लेकिन गरम नहीं है ब्रेकफास्ट। अब देखते हैं वेज कटलेट। वेज कटलेट का टेस्ट सही है, पोहा का उतना सही नहीं लगा हमको, लेकिन वेज कटलेट ठीक है। अब चलो इसमें बटर वगैरह लगा के फटाफट सब ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं। अजी आपको कैसा लगा ब्रेकफास्ट? नहीं सही है। सही था। तो अभी ब्रेकफास्ट तो चल ही रहा है, उसके साथ में अभी हम लोगों को सर्व कर दी एक मैंगो ड्रिंक। तो इस ट्रेन में भी आप पानी भी अनलिमिटेड ले सकते हो, मतलब जितनी ज़रूरत हो उतना पानी की बोतल ले सकते हो। बस नहीं जाती, यहाँ बस नहीं जाती और गली गली है, तो यहाँ पे हम लोग ऑटो से जाएंगे। यहाँ ऑटो से आपको बैठेंगे होटल अपने, होटल का नाम साथ सत्संग है आप लोगों का। हाँ स्टेशनर वाले हैं ना, कृष्णा है, जो भी जाएगा उसमें लड़का जाएगा। आप होटल फ्रेशनअप करेंगे, फ्रेशनअप के बाद हमें जाना है मंदिर, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर जाएंगे। मंदिर दर्शन के बाद हमें वहीं पे शाम को आरती होगी, गंगा आरती होती है। तब तक मंदिर में आप घूम सकते हैं, शॉपिंग कीजिए, मंदिर और घाट और मार्केट सब पास में ही है। तो अभी सुबह का बज गया है 11:30 और हम लोगों को लंच सर्व कर दिया गया है। तो लंच में हम लोगों को सर्व किया है, ये देखो, एक तो ये पापड़ वाले जो चिप्स होते हैं ना, वैसे वो सर्व किया है। साथ में एक है मिक्स पिकल अचार, यहाँ पर पराठे, एक सूखी आलू गोभी की सब्जी है, दाल, ये है मूंग की दाल दी है, कल रात में अरहर की दाल थी, अभी मूंग की दाल, और साथ में एक बैगन की सब्जी। बैगन की सब्जी देखने भाई काफ़ी टेस्टी लग रही है, और बाकी एक अपना प्लेन राइस। तो चलो सबसे पहले करते हैं टेस्ट अपनी सूखी ये आलू गोभी की सब्जी। बढ़िया टेस्ट हो, गर्मा गर्म हम लोगों को अभी लंच सर्व किया गया है। आलू गोभी का सब्जी का टेस्ट बढ़िया एकदम। देखते हैं अपनी मूंग की दाल फ्राई, इसका टेस्ट भी बढ़िया है, और ये भी गर्मा गर्म सर्व की गई है। अब टेस्ट करते हैं बैगन की सब्जी। इसका टेस्ट भी एकदम बढ़िया है। ओवरऑल लंच ज़बरदस्त है एकदम, और गर्मा गर्म हम लोगों को सर्व किया है। ये आ चुके हैं हम लोग अपने इस भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के टूर के पहले डेस्टिनेशन पे, वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन पे। वैसे सुबह 7 बजे हम लोगों को यहाँ पहुँचना था, लेकिन 12:30 बजे पहुँचे हैं। करीब 5.5 घंटे की देरी से हम लोग की ट्रेन यहाँ आई है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन तो कवर कर लेगी, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे 8:30 बजे रात में। तो अभी क्या सिस्टम है कि सभी पैसेंजर्स यहाँ उतरेंगे, होटल्स ले जाए जाएंगे, यहाँ का जो भी ट्रांसपोर्ट होगा उसके हिसाब से, और होटल्स में फिर नहाना धोना अपना होगा, है ना। स्टे नहीं है आज यहाँ का, वाराणसी में जो है ना स्टे नहीं है, बस जाएंगे नहाएंगे धोएंगे, अपना चेंज वेंज करेंगे, उसके बाद आराम से जाना है। पूरा घाट वगैरह और जो भी टेम्पल्स वगैरह है, जो घूमना है जाओ घूमो, उसके बाद वापस स्टाफ लेके जाएगा। चलो अभी थोड़ा जो भी है सामान आमान थोड़ा सा ले लेते हैं, जो होटल लेके हम लोग को जाना है। तो ये है अभी तक, उसके बाद चलो। और एक और चीज़ जो है ना हमको बतानी है कि होटल्स किस हिसाब से रहेंगे, इसमें भी 3 कैटेगरी है इस ट्रेन की, तो वो चलो हम आपको होटल चल के बताएंगे अपना रूम दिखाने के साथ। और ये है स्वागत की व्यवस्था भाई बनारस में, यही तो मज़ा है भाई। इस तरह ट्रेन में आप टूर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे जब स्वागत होता है मज़ा आता है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। जो हम लोगों के कोच में ना एक गाइड है, ठीक है, तो वो हम लोगों के संग रहेंगे पूरे टाइम। अभिषेक भारती नाम है उनका, तो चले गए हैं बाकी सब लोगों को लेके, तो हम भी जाते हैं। तो जो टमटम वाला ऑटो होता है ना, उसमें 4-4 पैसेंजर करके अभी होटल्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, और बाकी
और 3 कैटेगरी की जो हम बता रहे थे ना वो बताएंगे। होटल पहुंच गए, ये रहा अपना टमटम, इससे जा रहे हैं हम लोग अपने होटल। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। 1 घंटे हम लोगों ने होटल ढूंढा, भैया बहुत परेशान हुए। बनारस की गलियों गलियों में घूमे हैं। चलो फाइनली पहुंच गए हम लोग अपने होटल। ट्रेन की जर्नी मजा है, होटल का अलग 1 घंटे का इसको सर्च करने में मजा है। ऐसी फ्री गाड़ी जैसे बासुरी का बोलो। एक बात है, ये चले गए क्या? अब भूलेंगे नहीं ये होटल कभी। सो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग अपने रूम में। होटल है भाई साहब, इतना ढूंढे भटका और फाइनली अब आ गए हैं रूम में। तो चलो पहले आपको एक बार रूम दिखा देते हैं, उसके बाद जो हमने आपको चीज़ें बतानी थी यहाँ पर वो बताएंगे। तो ये है अपना रूम, डबल साइज बेड यहाँ पर डला हुआ है। ठीक है, रूम तो भाई सिंपल है, AC रूम है, एक टीवी भी लगी हुई है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वही है बजट रूम। और ये है यहाँ की टॉयलेट, ठीक ठाक है, काम चलाने लायक। अब बता दें हम आपको, जो 3 कैटेगरीज की हम बात कर रहे थे ना, तो जब आप इस ट्रेन में भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में बुकिंग करते हो ना, तो इसमें आपको 3 कैटेगरी मिलती है। एक स्टैंडर्ड जो स्टार्टिंग कैटेगरी है, दूसरी सुपीरियर और तीसरी कंफर्ट जो सबसे हाईएस्ट वाली है। ठीक है, वैसे ये पूरी ट्रेन 3rd AC की कोचेस के साथ ही चलती है, तो सब लोग ट्रेवल तो 3rd AC में ही करेंगे, लेकिन अंतर जो आता है वो आता है ये लोकल ट्रांसपोर्ट का हो गया, होटल्स का हो गया। ठीक है, जो स्टैंडर्ड वाला है उसका आपको चार्ज पड़ेगा, ये जो हम लोग टूर अभी कर रहे हैं 8 दिन का, इसका पूरा चार्ज पड़ेगा आपको 20,300। और जो सुपीरियर जो हम लोगों ने लिया है ये है सुपीरियर, तो ये हमको पड़ा 23,300। और जो हाईएस्ट है कंफर्ट वो पड़ेगा आपको 27,300 का। अब डिफरेंस क्या था, हम लोग आए देखो टमटम से, और जो कंफर्ट वाले थे वो गए हैं जो ट्रेवलर बस होती है ना, छोटी वाली AC बस, उससे उनको ले जाया गया। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड वाले थे उनको भी टमटम ऑटो से ही ले गए, लेकिन अंतर क्या है, हम लोगों को AC रूम दिया है, उन लोगों को नॉन AC रूम मिलेगा, और शायद शेयरिंग वाला सिस्टम भी है उनके में, है ना। तो ये एक डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो नॉन AC और शेयरिंग वाला है स्टैंडर्ड और सुपीरियर में। और अब बात करें सुपीरियर और कंफर्ट में, तो भाई सुपीरियर में हम लोगों को बजट होटल्स मिलता है, जैसे देख रहे हो बस काम चलाने लायक वैसा होटल है थोड़ा सा, लेकिन कंफर्ट में थोड़ा और बेटर होटल मिलेगा। तो ये है डिफरेंस इन तीनों क्लास का। खाना पीना बाकी तीनों में सेम है, कोचेस सेम है, ट्रेन सेम है, बाकी बस यही होटल वगैरह का ये थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों क्लासेस में। तो आप चूज कर सकते हो भाई कि किस तरीके से आपको ट्रैवल करना है। ये चीज़ तो भाई पता नहीं थी, लेकिन क्या है कि जब आप ट्रैवल करते हो ये सारी चीज़ें देखते हो तो पता लगती हैं। तो इसलिए हमने सोचा चलो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के बारे में आपको बताते हैं। आलस तो आ रहा था, लेकिन आलस को दूर करते हुए हम चले जाते हैं नहाने, और बस थोड़ी देर में नहा के फटाक से आ जाते हैं बाहर। अब हम हो जाते हैं एकदम रेडी निकलने के लिए बनारस की गलियों में। तो चलो अब होटल को चेकआउट करने का समय हो गया है। अपना बैग टांग के निकलते हैं अपने रूम से, फटाफट सीढ़ियाँ कूद के निकलते हैं हम होटल के बाहर। और जब बाहर निकलते हैं तो हमको अपने ट्रेन के ही स्टाफ मिल जाते हैं जो कि मंदिर की तरफ ही जा रहे होते हैं, और भाई साहब टमटम में बैठे हैं। तो ट्रैफिक से जूझते हुए अब पहुंच जाते हैं हम बनारस की गलियों में। फिर मिलती है हमको एक चाय की दुकान, यहाँ कुल्हड़ वाली एक चाय ऑर्डर करते हैं, और छोटू हमको एक बात बोलता है, फिर हम उससे दोबारा वो बात बुलवाते हैं। अब सुनिए आप भी। अच्छा एक बार और बोल दो, चाय कैसी है? एकदम बढ़िया है। नहीं चौचक वाली लाइन बोलो, चौचक है। अब यहाँ की शानदार कुल्हड़ वाली चाय पी के हम निकल जाते हैं बनारस की गलियाँ होते हुए अपने घाट की तरफ, क्योंकि हम जा रहे थे दशाश्वमेध घाट। और यहाँ की भीड़ देख के भाई हम तो यही सोच रहे थे कि बस मोबाइल अपना सेफ रखना है, और बाकी यहाँ पर आपको घाट से पहले ही कुछ मार्केट मिल जाएगी। यहाँ कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पर खरीदते हुए शॉपिंग करते हुए पहुँच सकते हैं घाट की तरफ। तो ये भी पहुँच चुके हैं दशाश्वमेध घाट, और यहाँ पर हमको ये भाई मिलता है। अब इसकी कहानी सुनो। फोटो का पैसा लेते हो? भाई की हमने वीडियो ले ली तो भाई कहता पैसे दे दो हमको। भाई स्टार आदमी है अपना, वीडियो के ही पैसे लेते। कितने लेते हो पैसे? 10-10 रुपए? इतना खतरनाक? आराम से ये सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भाई दशाश्वमेध घाट पर, और यहाँ पर देखो बस अभी आरती की जो है तैयारी चल रही है। ये है अपना यहाँ आरती होगी, और भीड़ तो बहुत तगड़ी है इधर। और ये है अपना घाट, और यहाँ पर गंगा मैया।
तो गंगा आरती तो हो गई है अपनी कंप्लीट। अब चल रहे हैं हम लोग यहाँ से वापस। और वैसे बता दें, वाराणसी में जब हम लोगों को लाया गया ना ये भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से, तो हम लोगों को होटल तो ड्रॉप किया गया और उसके बाद होटल्स में बढ़िया नहा धो के चेंज करने के बाद हम लोगों को जो गाइड किया गया था ये था कि आप लोग कहीं भी जाओ, बढ़िया मंदिर वगैरह जाओ, दर्शन करो, घाट वगैरह जाओ, दर्शन करो, क्योंकि यहाँ पर रोड्स आपको पता है जाम इतना लगता है। अभी हम लोग ऑटो से आए तब भी इतने जाम लगे थे, तो बस वगैरह अरेंज नहीं हो पाई यहाँ वाराणसी में। तो ये सिस्टम था। तो यहाँ से हम लोग मतलब एकदम फ्री थे कि कहीं भी जा सकते हैं। बस ये था कि इन्होंने हमें बताया था ये गोडलिया करके ऐसे कुछ चौराहा है यहाँ पर, तो वहाँ पर हमको शाम को करीब 7 बजे तक मतलब पहुँचना था। अभी 7:30 हो गए, हम नहीं पहुँचे हैं। नहीं तो 8 बजे तक डायरेक्ट आप रेलवे स्टेशन भी पहुँच के वापस से अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं। और ये चीज़ तो हमने आपको पहले ही बताई थी भाई कि ये कोई एक ब्लॉग एक पार्ट वाली जर्नी नहीं है, ये पूरी सीरीज़ है भाई भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की। तो ये था इस सीरीज़ का एपिसोड 1, जो कि बस यहीं एंड होता है। यहाँ से हम लोग जाएंगे वापस और उसके बाद मिलेंगे आपसे अब बहुत ही जल्दी इस सीरीज़ के सेकंड एपिसोड में, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जर्नी के सेकंड एपिसोड में। तो बाकी आपको इस तरह का कंटेंट, इस तरह की सीरीज़ अभी का पहला एपिसोड कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ट्रेन लवर से हमारी इंस्टाग्राम आईडी देखो यहाँ मेंशन हो रही है, वहीं फॉलो कर सकते हो। वहाँ सारे पहले से ही हम अपडेट्स वगैरह दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इस सीरीज़ का सेकंड एपिसोड आए आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं इसी सीरीज़ के सेकंड एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।